मूवी की शुरुआत में हमें मार्गो नाम की एक लड़की को पूजा करते हुए दिखाया जाता है, जो कि बता रही होती है कि बड़े बुजुर्गों ने उससे कहा था कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो उसकी सजा हमें अगले 7 जन्मों तक भुगतनी पड़ती है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसे मार्गो कुकुम कहकर बुलाती है। हमें बचपन की मार्गो दिखाई जाती है जो कि कुकुम के घर की तरफ भाग रही होती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि कुकुम बहुत ही बुरी तरह जख्मी हालात में नीचे पड़ी हुई है और मार्गो के सामने ही वो अपना दम तोड़ देती है। अब हमें कुछ समय के बाद के समय को दिखाया जाता है जहां मार्गो अब बड़ी हो चुकी है और अब वो एक सफल वैज्ञानिक भी बन चुकी है। वो अभी रेड आई नाम के एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट में एलिस नाम की उसकी एक कोवर्कर भी होती है। मार्गो अपने इन्वेंशन को टेस्ट करके दिखाती है, लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से उसे टेस्ट रोकना पड़ता है। इसके बाद हमें रेड आई प्रोजेक्ट के फाउंडर कॉन्ट्रेड को देखते हैं, जो कि अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है कि अब रेड आई की मदद से सारे लोग अपने पास्ट में बिताए खुशी के पल फिर से जी सकते हैं। यानी कि अब हम पास्ट की खुशी के पलों को न सिर्फ याद करेंगे बल्कि रेड आई की मदद से हम उन्हें एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा है। एलिस जब कॉनरेड की इस तरह की बातें सुनती है तो वो काफी परेशान हो जाती है और वापस लैब में आ जाती है। मार्गो एलिस से पूछती है कि आखिर अभी अभी उसे हुआ क्या है। एलिस मार्गो को अपना पासवर्ड देती है और मार्गो उस पासवर्ड को अपने पास रख लेती है। हालांकि वो पहले इसके लिए मना करती है, लेकिन एलिस जबरदस्ती उसे अपना पासवर्ड दे देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक अनजान लड़की इनके टावर के अंडरग्राउंड एरिया में कुछ हेरा फेरी करके चली जाती है। बाद में हमें मार्गो को अपने कमरे में बेड पे सोते हुए दिखाया जाता है, जहां उसे बचपन में घटी एक घटना का सपना याद आता है जब वो कुछ सामान रखने अपने बेसमेंट में गई थी, लेकिन किसी अनजान शख्स ने उसे अंदर ही बंद कर दिया था। और जब वो किसी तरह बेसमेंट से बाहर निकलकर कुकुम के पास आई तो वो देखती है कि कुकुम बहुत बुरी तरह जख्मी हालात में नीचे जमीन पर गिरी हुई है। साथ ही हम यहाँ पे एक चीज और नोटिस करते हैं कि मार्गो के रूम का टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें मार्गो के कोवर्कर एलिस को दिखाया जाता है, जो कि अपनी लैब में होती है कि तभी एक अनजान साया एलिस पे अटैक कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। लैब में घटी इस घटना को आप याद रखिए क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगी। अब मार्गो जब अपनी नींद पूरी करके सुबह उठती है तो उसे न्यूज से पता चलता है कि एलिस ने रात को सुसाइड कर दिया है। बाद में हमें थॉमस नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि एक डिटेक्टिव होता है और एलिस की मौत की जांच करने के लिए वो उसके लैब आता है। वो मार्गो से भी मिलता है, जहां मार्गो से अपने प्रोजेक्ट रेड आई के बारे में बताती है। थॉमस उससे कुछ सवाल पूछता है और आगे की पूछताछ के लिए मार्गो से उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लेता है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में कॉनरेड भी थॉमस की हर संभव मदद करने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव थॉमस जब सीसीटीवी कैमरास की वीडियो फुटेजेस को देखता है तो उसे कुछ भी खास उसमें नजर नहीं आता, जिसके बाद वो मार्गो के साथ एलिस के घर की जांच करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे इन दोनों को पता लगता है कि एलिस ड्रग्स लेती थी, लेकिन इसके अलावा कोई भी खास सबूत इन्हें वहाँ पे नहीं मिलता। तभी मार्गो को एलिस का दिया हुआ पासवर्ड याद आता है, जो कि लुकिंग ग्लास था। जब ये लुकिंग ग्लास को देखते हैं तो ये जेड ड्रेडन का नाम उसमें पाते हैं और ये वही लड़की है जो कि तब इनके टावर के अंडरग्राउंड एरिया में कुछ हेरा फेरी करके चली गई थी। बाद में जब मार्गो थॉमस की कार में बैठी होती है तो उसे विजन आता है कि कोई थॉमस पे हमला कर रहा है, लेकिन हैरानी तब होती है जब हम देखते हैं कि थॉमस के घर में जाते ही एक आदमी उस पे सच में हमला कर देता है, लेकिन थॉमस खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेड ड्रेडन को दिखाया जाता है, जो कि अपने ही वर्चुअल रूप से बातें कर रही होती है। यहाँ पे हमें जेड के पास वही सेम हेलमेट दिखाया जाता है जो कि एलिस के पास लैब में हुआ करता था। जेड उस हेलमेट पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है कि तभी यहाँ पर थॉमस और मार्गो आ जाते हैं। जेड मार्गो को उसके एक्सपेरिमेंटल हेलमेट का कोड खोलने को कहती है और मार्गो जब हेलमेट को पहन एलिस के दिए पासवर्ड से उस हेलमेट को ऑन करने की कोशिश करती है तो वो ऑन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो किसी तरह एलिस की मेमोरी में एंटर कर जाती है और हमें पता चलता है कि एलिस ने मरने से पहले अनजान साये को देखा था, जो कि एलिस को माँ कह के बुलाता है क्योंकि उसी ने उसे बनाया था। और फिर कुछ देर बाद उससे बात करने के बाद वो साया उसे मार देता है। यहाँ पे हम उस साये को देखते हैं जो कि पूरे ब्लैक कॉस्ट्यूम में होता है। डर के मारे मार्गो उस हेलमेट को उतार देती है, जिसके तुरंत बाद उसे कुकुम का विजन आता है। उसे याद आता है कि कुकुम की जहाँ पर हत्या हुई थी वहीं पास में एक मास्क और एक चाकू गिरा हुआ था। यहाँ पे जेड मार्गो को बताती है कि शायद जो एक्सपेरिमेंट एलिस कर रही थी उससे उसने किसी एंटिटी को जगा दिया है और वही एंटिटी उसकी मौत का कारण बनी है।
थॉमस रेड आई प्रोजेक्ट को अब इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, इसीलिए वो अकेले ही यहाँ से निकल पड़ता है। वहीं इस बीच हमें एलेक्सा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि टावर की सीनियर सिक्योरिटी कंसल्टेंट होती है। उसे यूआरएम का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि वो थॉमस को रोके क्योंकि वो रेड आई के प्रोजेक्ट में बाधा बन रहा है। अब यहाँ पे ये यूआरएम कौन है इसका पता आपको कुछ ही देर में लग जाएगा, लेकिन इस मूवी में जब भी यूआरएम का जिक्र होता है तो हमें एक ब्लैक लिक्विड को दिखाया जाता है जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में रखा गया था। थॉमस जब टावर पहुंच जाता है तो उसे वहां पे एलेक्सा मिल जाती है। वो रेड आई के बारे में एलेक्सा से पूछताछ करता है तो एलेक्सा उसे रेड आई पहनने को देती है और जैसे ही थॉमस रेड आई को पहनता है तो उसे एक विजन आता है जहाँ पे एक आरोपी को मारने के दौरान उसने एक बेकसूर लड़के को भी शूट कर दिया था, जिससे उस लड़के की मौके पे वहीं पे मौत हो जाती है। और ये लड़का उसी शख्स का बेटा होता है जिसने कि थॉमस के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ जब जेड उस हेलमेट को पहनती है तो उसे भी एक विजन आता है जहाँ पे वो खुद को बहुत बुरी तरह जख्मी हालात में पाती है और डर के मारे वो अपना हेलमेट निकाल देती है और एलिस को कोसती है कि आखिर उसने ऐसा क्या इन्वेंट कर दिया। यहाँ पे जो भी विजन इन्हें आ रहे होते हैं वो सब इनकी लाइफ में कभी ना कभी घटित हुआ था। थॉमस मार्गो से मिलता है और उसे बताता है कि शायद एलिस ने सच में सुसाइड किया है, इसीलिए वो क्यों ना इस केस को रफा दफा कर दें क्योंकि एलिस के मर्डर के कोई भी सबूत इन्हें नहीं मिले। लेकिन मार्गो से समझाती है कि जिसने भी एलिस की हत्या की है वो टावर के अंदर ही मौजूद है। वहीं उधर हमें एलेक्सा को दिखाया जाता है जिसको उसके काम के लिए यूआरएम उसे शाबाशी देता है। यहाँ पे यूआरएम जो भी काम एलेक्सा से करवाता है वो अपनी वॉइस के थ्रू ही करवाता है क्योंकि उसका चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा है और एलेक्सा भी उसके काम अपने एक खास मकसद के लिए कर रही होती है। दूसरी तरफ मार्गो थॉमस को रेड आई देती है और कहती है कि अगर उन्हें यूआरएम को पकड़ना है तो उन्हें रेड आई को यूज करना पड़ेगा। थॉमस यहाँ से निकलता है और मार्गो उस रेड आई को पहन लेती है जिसके तुरंत बाद उसे वो एंटिटी दिख जाती है जो कि यहाँ से भागने लगता है। मार्गो उस एंटिटी का पीछा करती है और नीचे जाकर उसे थॉमस मिल जाता है जहाँ पे ये दोनों देखते हैं कि किसी ने एक शख्स की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को थॉमस की कार के अंदर रखा हुआ है और ये डेड बॉडी उसी शख्स की होती है जिसने कि थॉमस पे हमला किया था। इसके बाद हमें रेड आई के फाउंडर कॉन्ड्रेड को दिखाया जाता है जो कि यूआरएम से बातें कर रहा होता है, जहाँ पे यूआरएम उसे बता रहा होता है कि उसकी माँ यानी कि एलिस ने उसे वादा किया था कि वो उसे आजाद कर देगी, लेकिन चूंकि अब वो नहीं रही तो अब सब कुछ उसके ऊपर ही डिपेंड है। बाद में कॉन्ड्रेड मार्गो को लैब में बुलाता है और उसे बताता है कि वो रेड आई प्रोजेक्ट को बंद कर रहा है। मार्गो उसे ऐसा करने से रोकती है तो कॉन्ड्रेड उसे समझाता है कि रेड आई प्रोजेक्ट को जिस तरह से वो चाह रहा था वो वैसा नहीं बना है। कॉन्ड्रेड बताता है कि रेड आई हमारे दिमाग को मैनिपुलेट कर रही है और ये हमसे हमारी ही हत्या करवा सकती है। कॉन्ड्रेड मार्गो को एलिस की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स दिखाता है जिसमें वो एंटिटी नजर नहीं आ रही होती है और देखने पे ऐसा लगता है कि एलिस ने सच में सुसाइड किया था। ये देखने के बाद मार्गो भी इस प्रोजेक्ट को बंद करने का प्रोसेस शुरू कर देती है। बाद में मार्गो थॉमस के साथ अपने पुराने घर जाती है जहाँ रास्ते में उसे फिर से कुकुम के विजन्स आते हैं। घर पहुंचकर मार्गो थॉमस को बताती है कि कुकुम ने उसे बचपन से पाला था क्योंकि उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और आज कुकुम की वजह से ही वो एक सफल साइंटिस्ट बन पाई है। इनके घर के बाहर हम पत्थरों का एक स्ट्रक्चर देखते हैं जहाँ के बीच में खोदने पे इन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर मार्गो को फोटोग्राफ्स मिलते हैं। इन्हीं में से एक फोटो एक लड़के का होता है जिसे देखने के बाद उसे तुरंत एक विजन आता है कि कुकुम उस लड़के से बात कर रही है, जहाँ कुकुम की बातों से पता चलता है कि वो उस लड़के को किसी चीज के लिए मना कर रही है। यहाँ पे हमें उसी तरह के ब्लैक लिक्विड को दिखाया जाता है जो कि अभी लैब के अंदर है और उसे हम यूआरएम कह रहे हैं। और इसी लड़के ने कुकुम की हत्या की थी क्योंकि कुकुम उसके एक्सपेरिमेंट को जानलेवा बताकर उसे रोक रही थी। मार्गो का जब ये विजन खत्म होता है तो वो उस फोटोग्राफ के पीछे देखती है जहाँ पे रेड आई के फाउंडर कॉन्ड्रेड का नाम लिखा हुआ था, यानी कि इन सब के पीछे कॉन्ड्रेड का हाथ था। मार्गो ये देख थॉमस के साथ वापस सिटी में आ जाती है और अपने कमरे में पूजा पाठ करने लगती है। वहीं उधर हमें कॉन्ड्रेड को दिखाया जाता है जो कि यूआरएम से बातें कर रहा होता है। कॉन्ड्रेड का रेड आई का प्रोजेक्ट उसी पे भारी पड़ जाता है। यूआरएम उसे कहता है कि अब वो पूरी तरह फ्री हो चुका है और किसी का भी दिमाग मैनिपुलेट करके उसे खुद मरवा सकता है, जैसे कि उसने एलिस को खुद मरवा दिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें मार्गो को दिखाया जाता है जो कि पूजा पाठ करने के बाद चीजों को हवा में कंट्रोल करने लगती है और हमें पता चलता है कि मार्गो के पास साइकिक पावर भी थी। बाद में थॉमस और मार्गो दोनों उस रेड आई को पहन लेते हैं। मार्गो घर से सीधे लैब में जाती है जहाँ वो लैब में अपनी साइकिक पावर से सब चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन वो सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर पाती तब तक यहाँ पे कॉन्ड्रेड आ जाता है जो कि गुस्से में उसकी धुलाई कर देता है। दूसरी तरफ थॉमस भी यूआरएम को खत्म करना चाहता है तो वो जेड के पास जाता है और उससे टावर का एक्सेस ले लेता है।
थॉमस टावर के अंदर कंट्रोल पैनल तक पहुंच जाता है। उधर जब मार्गो की आंख खुलती है तो वो खुद को पुराने घर के बेसमेंट में पाती है, जहां पे कॉनरेड उसे यूआरएम के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि कुकुम की हत्या उसी ने की थी। कॉनरेड उसे बेसमेंट में ही बंद कर मिट्टी भरने लगता है। थॉमस जेड की मदद से यूआरएम तक पहुंच जाता है, लेकिन यूआरएम यहाँ पे एक नई चाल चलता है। वो उसे थॉमस के हाथों मारे गए एक लड़के का रूप लेकर उसे सुसाइड करने पे मजबूर कर देता है और बहकावे में थॉमस खुद को शूट करने ही वाला होता है कि तभी उसे एलिस की याद आ जाती है और उसे पता लग जाता है कि यूआरएम ने एलिस के माइंड को भी बिल्कुल ऐसे ही मैनिपुलेट किया होगा। वो अपने दिमाग पे काबू पाने की कोशिश करता है और उस विजन से बाहर आ जाता है और फाइनली थॉमस उस रूम तक पहुंच जाता है जहाँ पे यूआरएम रखा गया था। वहाँ रखे ब्लैक लिक्विड वाटर से पहली बार यूआरएम अपने असली रूप में बाहर आ जाता है। थॉमस ये देख काफी डर जाता है क्योंकि यूआरएम का रूप काफी भयानक और एक एलियन की तरह होता है। लेकिन यूआरएम थॉमस को मारे इससे पहले थॉमस यूआरएम की बॉडी से कनेक्टेड वायर्स को निकाल देता है, जिसके बाद यूआरएम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कॉनरेड मार्गो को टावर के एक रूम में चेयर से बांध देता है, यानी कि उसके घर के बेसमेंट वाली घटना उसका एकमात्र विजन था। कॉनरेड मार्गो का गला दबा उसे मारे कि तभी मार्गो कुकुम को याद कर अपनी साइकिक पावर से एक ईंट से कॉनरेड के सर पे वार कर देती है, जिससे कॉनरेड जख्मी हो जाता है और बाद में मार्गो फिर अपनी साइकिक पावर को यूज कर कॉनरेड की गर्दन तोड़ देती है। और अब इस कहानी के दोनों विलन मारे जाते हैं, जहां थॉमस यूआरएम को डिस्ट्रॉय कर मार्गो से मिलता है और अब सब कुछ ठीक होने के बाद मार्गो थॉमस के साथ अपने पुराने घर जाती है और कुकुम को याद करती है। और इसी सीन के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो।